एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग से जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं अभी तक उनका क्या लेवल रहा है थोड़ा हम एनालाइज करेंगे यहाँ पे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो कि आई होप कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है तो आप बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे और किस लेवल तक का प्रैक्टिस करना है ये आप जान सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहने वाली है इस कुछ टाइम में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस गाइड बुक के बारे में, जो अगेन आपका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करता है, जो कि है इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। सारे जितने भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग योर सीसेट एग्जाम, वो इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में कंप्लीटली मिल जाती है एक ही जगह पर। चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, डिटेल सिलेबस किसी भी सेक्शन का हो, प्रीवियस ईयर ट्रेंड हो, आपके एग्जाम का पैटर्न हो, नेगेटिव मार्किंग एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में इजीली अवेलेबल होती हैं। आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए और डाउनलोड करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, आपकी रीजनिंग का जो सेक्शन का जो डिटेल सिलेबस है वो ये है, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, अरेंजमेंट एंड पजल्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले, अपना जो सब्जेक्ट है उसको खोलने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्या क्या टॉपिक इस सेक्शन में भरे हुए हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। कितना पढ़ना चाहिए तो बाद में पता चलेगा, पर क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के छांट पाओ और उसको आराम से कर पाओ। आपको पता चल पाए कि भाई ये वाला मैंने प्रैक्टिस किया था, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा हुआ था और हम इसको आराम से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। हमने सिलेबस देख लिया। अब बारी आती है हर एक जो टॉपिक है उनमें से ये छांटने का कि किस तरीके से एक टॉपिक से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे ट्रिकी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस टाइप का सॉल्व किया होता क्वेश्चन पहले तो आप उसको आसानी से कर सकते थे। तो थोड़ा सा आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है या थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को, तो हम उसको ट्रिकी कहेंगे, ठीक है। तो इजी देखिए, अब जैसे कि अल्फाबेटिकल जो सीरीज है वो एक बहुत ही आसान चैप्टर है अपने आप में, अल्फाबेट्स के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इजी क्वेश्चंस की यहाँ से, तो ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपके एग्जाम में आया था, इसमें ये जो इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज लिखा गया है, बस उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना था हर एक लेटर को, और बताना था कौन सा लेटर अपनी पोजिशन पे है, मतलब कितने लेटर अपनी पोजीशन पे हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। तो ये इसमें बताना था। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। सेम अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आता है, ठीक है, तो आप समझ सकते थे कि इसमें लखनऊ वर्ड को सिर्फ लखनऊ वर्ड के हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर लिखा जाना है। जिस तरीके से उसने बोला कि इन ऑर्डर ऑफ द लेटर्स क्या लिखा गया है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इज इट ऑक्यूपाइज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। तो लखनऊ के सारे रिवर्स लेटर आने थे यहाँ पे, कितने जितने लेटर के, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी चैप्टर में आप देखो दूसरा रूप इसका ये भी है, जो आप देख सकते हो लगातार ये दोनों क्वेश्चन आए थे, लगातार ईयर मतलब आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन आए थे, दोनों का बेस एक ही है, दोनों की फाउंडेशन एक ही है। यहाँ पे एक सीरीज बनती चली जा रही है, आगे चलती जा रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें आपको पूछा गया है कि 100th प्लेस पर कौन सा लेटर प्रेजेंट है। अब जैसे ये सीरीज आप देख रहे हो, कुछ लेटर यहाँ पे और उसके बाद कितने लेटर हैं हमें अभी नहीं पता, बट 100th प्लेस का लेटर आप बताओ। तो ये आप कैसे निकालोगे? एक तो सिंपल है, आप काउंट कर करके निकाल लो, बहुत ही आसान हो जाएगा, बट उसमें टाइम लग जाएगा आपका। हो सकता है आप धीरे धीरे कंफ्यूज हो जाओ, बीच में खो जाओ गिनती में ही। तो ये हमारा तो क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी बन गया क्वेश्चन। फिर अगले साल, ये 2022 का क्वेश्चन है आपका, फिर नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो कुछ इस तरीके से आया,
इस वाले से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हल्का सा उसने यहाँ पे मिडिल टर्म पूछ ली अब की बार। अब nth टर्म ना पूछ के उसने एक मिडिल टर्म पूछ ली। करने का तरीका दोनों का एक ही था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस वन वाज आल्सो ट्रिकी। अब देखो ये ट्रिकी है तो क्या करो, आप छोड़ दो क्वेश्चन को। देखो रीजनिंग ऑलरेडी दोनों सेक्शन के कंपैरिजन में आपका इजी आ रहा है, अभी भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो कितना छोड़ोगे आप, राइट। अब देखो अगर आपको पता होता कि अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 22 में आया था, उसी का एक लेवल और आपका 23 में आया था, तो यहां से अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होती तो यहाँ पे आपको आराम से आ ही जाता क्वेश्चन, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। जैसा आप देख सकते हैं अल्फाबेट सीरीज में कुछ चीजें आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अल्फाबेट्स के बारे में कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका यूज ही होता है वो। आप देखो ये जो क्वेश्चन है कितना इजी है। यहाँ पे 0 को लिखा गया है CHUR, आपको पूछा गया प्लेयर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बस यहाँ से लॉजिक पता कर यहाँ लगाना था, और बहुत ही इजी लॉजिक है, आप देख सकते हो। फिर सेम ऐसे ही एक मैथमेटिक्स को इस तरीके से लिखा गया है, तो केमिस्ट्री कैसे लिखा जाएगा, ये भी बहुत ही आसान लॉजिक के साथ है। तो दोनों ही क्वेश्चन कितने ईजी थे, राइट। तो आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन इजी है और उसको जाके सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। बट वो पता कैसे चलेगा, कहानी सबकी एक ही है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है, चैप्टर्स की। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी टॉपिक। ब्लड रिलेशन में जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इसके बेस पे अब आप एक फैमिली ट्री बनाओगे, इसके बेस पे फैमिली ट्री बनाओगे, और जो ये क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से एक ऑप्शन आप सही करोगे। तो ये इजी वाला पार्ट था जिसमें हम इजीली, अगर हमको ब्लड रिलेशन का बेसिक आता है, बेसिक क्वेश्चन किए हैं, तो हम आराम से वहां पे इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब उसी ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा उसको ट्रिकी बनाते हुए, थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लेवल और ऊपर बनाते हुए ब्लड रिलेशन को दे दिया डेटा सफिशिएंसी में। किसमें दे दिया, डेटा सफिशिएंसी में दे दिया। अब डेटा सफिशिएंसी में आप इसको तभी कर पाओगे जब आपका ब्लड रिलेशन का पूरा बेस क्लियर है, तभी आप इसको कर सकते हो। और आसान है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको 4 टाइप की स्टेटमेंट दी गई है, आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, कितनी स्टेटमेंट आप यूज करोगे। तो ये अगर आपने डेटा सफिशिएंसी का प्रैक्टिस नहीं करी है तो तब आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको समझने में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस रखनी है। ये बहुत तेजी, थोड़ा सा ऊपर लेवल इसका यहाँ पे इन्होंने कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेवल देखिए, डायरेक्शन सेंस, इजी टॉपिक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे देखो एक कोई यहाँ पे आपकी जर्नी है किसी बैंक एम्प्लॉय की, और उसके बाद लास्ट में पूछा गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, जो कि आप इस चैप्टर में सीखोगे जब आप बेसिक क्वेश्चन करोगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया, यहाँ से आप एक डायग्राम बनाओगे और फिर यहाँ पे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बहुत ही आसानी से आप आंसर भी कर लेते अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की भी कर रखी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। बट सेम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक से एक क्वेश्चन और देखिए जो एग्जामिनर ने ट्रिकी कर दिया। पहले तो आपको सिर्फ ये बताना कि कितने एंगल पे है, ठीक है। फिर ये भी बताओ कि आपका कौन सी डायरेक्शन में है, और इसमें ये भी एडेड था एंगल मोर देन, एंगल लेस देन, जिसने इस चीज को और ट्रिकी कर दिया। पर ये क्वेश्चन आपको तभी आता जब आपको एंगल बेस्ड डायरेक्शन के क्वेश्चंस की समझ थी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिकी क्वेश्चन था। सेम चैप्टर से देखो, अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि एक ही चैप्टर में इजी क्वेश्चन भी आ सकता है और एक ही चैप्टर से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्या था, इसमें आपको पता होना चाहिए था कि पहली बात तो कितने एंगल पे है, सब में 45 डिग्री है। एक आंसर इसमें आपका बनता नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, क्या है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एंगल का भी पता होना चाहिए था, तो थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन। आगे चल के देखते हैं यहाँ पे क्लॉक चैप्टर से। क्लॉक चैप्टर प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स की ज्ञान होना चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि काफी सारे ऐसा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन में ऐसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है ना, क्योंकि आप एक चीज सीख लेते हो और बाकी क्वेश्चंस उसी चीज पे डिपेंड करते हैं। बट क्लॉक का चैप्टर ऐसा है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो वैसे कहने जाने के लिए क्लॉक में है, बट ये बहुत ही इजी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि कितने सेकंड्स हैं, एक्स वीक,
x डेज, x आर, x मिनट, x सेकेंड्स में। इसमें x की वैल्यू को 1 रख के आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेकेंड्स का पूछा जाए, मिनट्स का पूछा जाए, आवर्स का पूछा जाए तो आप तब भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको x वीक में कितने दिन होते हैं ये बताना था। तो सेकंड की यूनिट है, सेकंड्स पूछा गया है, तो x वीक में कितने सेकंड होते हैं उसको ऐड करो, x डेज में कितने सेकंड होते हैं उसको ऐड करो, फिर x आवर्स में, ऐसे ऐसे करके एडिशन करना था। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है ये, बस प्लस माइनस का आपको ध्यान में रखना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि 6 से 7 बजे के बीच में मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट एट। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता। बट अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पता, अगर, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, और हमें अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, या तो हम करेंगे तो हो सकता है हम गलत भी कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से प्रॉपर सारी ट्रिक्स पता है इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, और फॉर्मूला पता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको पता होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इजी तब बन जाएगा अगर आपको क्वेश्चन आपने, सॉरी चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ट्रिकी आपके लिए तब बन जाएगा जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है आपका ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये भी एक तरीके से 2 स्टेटमेंट दे दी गई हैं। दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए पहले तो, कि 3:16 में और मतलब 3:16 PM एंड 3:17 PM के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कोइंसाइड करने का मतलब एंगल जीरो। एंगल जीरो का मतलब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखा रहता है, फॉर्मूले में आपको टाइम निकालना होता है जब मिनट और आवर हैंड कोइंसाइड कर रहे होते हैं, वो टाइम निकालना होता है। अब आपको पता है दोनों 3 बजे वाले टाइम है, तो हम 3 तो वहां पे समझ आ जाता हमको, एंगल भी आपको पता है। टाइमिंग हमारी 3:16 से 3:17 के बीच में आनी चाहिए, तो जाके ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पर वो कब आएगा आपका, वो तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा और उसके हिसाब से आप वहां पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लोगे, तो ये चीज तभी आएगी, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना आपके क्लॉक चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रिकी उसके लिए होगा, डिफिकल्ट उसके लिए होगा जिसने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए, वैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो रैंक्स वाले जो आपके पोजीशन और रैंक वाले जो आपके क्या है ओल्ड पैटर्न, और एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन पजल टाइप में होता है, वो आपकी न्यू पैटर्न। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा कंपैरिजन वाली कैटेगरी है जिसमें हम कंपेयर एक पजल के उसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट आपको लगेगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है। तो ओल्डेस्ट पर्सन निकालने के लिए कितनी स्टेटमेंट आप तब फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको इसका बेसिक ज्ञान होगा, बेसिक क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। तो है इजी क्वेश्चन बट विद थोड़ा सा ट्रिकी कि कितनी स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है। ये आपका फिर से डेटा सफिशिएंसी के रूप में इन्होंने दे दिया। अब डेटा सफिशिएंसी इजी हो सकता है बट आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मतलब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन का ज्ञान तो होना चाहिए बट डेटा सफिशिएंसी के रूप में भी आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका। तो इस टाइप में आपको कितनी स्टेटमेंट लगेगी ये आपको बताना पड़ता है। तो ये तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो इसका मतलब प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है ना। चलो भाई, ये अब हमारा ओल्ड पैटर्न है जिसमें हमारे क्या है पोजीशंस के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें से भी हमने ये डिस्कस किया, ये थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा इजी प्लस ट्रिक्स थे, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट उसमें चला गया क्योंकि ये डेटा सफिशिएंट है। नेक्स्ट इसमें देखो, ये एक क्वेश्चन है, ये आपका एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट है अगर आपको लगता है कि आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं आते। बट अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको दिखेगा कि इसमें ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं है। आपको 2 स्टेटमेंट दी है, सिर्फ आपको अलग अलग चीजें दी गई हैं। आपको पूछा क्या गया है कि व्हाट इज सीमा's रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो टॉप से निकालने के लिए सीमा की रैंक आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको लगेगी यहाँ पे, और वो चीजें जो आपको चाहिए क्या आपको यहाँ से मिल रहा है, तो आप आसानी से कर सकते थे इसको, ठीक है। तो मॉडरेट में डाल दो इसको, हल्का सा मॉडरेट क्वेश्चन में, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का है भाई। अब ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि हमें यहाँ पे से मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने थे। भाई क्या मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने थे। तो जब भी ये फाइंड आउट करना होता है मिनिमम या मैक्सिमम, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट्स बनानी होती है, मतलब पॉसिबिलिटी केसेस दिखाने होते हैं कि कितने पर्सन बैठे होंगे। कि 3 पर्सन बैठे हैं, आपको पता है इस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट है,
हमें नहीं पता कि ए, बी और सी में आगे पीछे कौन है, बट उनके आगे पीछे के पर्सन्स पता है और उस हिसाब से हम उनकी पोजीशंस यहाँ पे रखेंगे। और उसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं, हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अरेंजमेंट हो सकती है जिसमें वो एक साथ बैठे हो सकता है बी आगे, हो सकता है सी आगे, हो सकता है ए आगे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, तभी आ सकता है जब आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करी होनी चाहिए। अब ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा चैप्टर बट कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आपको मुश्किल आएगी क्वेश्चन करने में। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे से ऑप्शन में दिया जाता कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा नहीं है। तो आप देखो 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है, इजी कहेंगे। अब इजी देखो हम तभी कह रहे हैं कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तभी ये इजी होगा। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के सिलोजिज्म आप नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता रही हूं, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास अब देखो ये 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2 मिली, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट मिली, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। नेक्स्ट देखो 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आप 3 स्टेटमेंट डालो, 2 डालो, 4 डालो, क्वेश्चन आसानी हो जाएगा अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑल और सम के हिसाब से हैं। तो हमारे 4 फंडामेंटल स्टेटमेंट होती हैं, ऑल है ना, ऑल, सम, नो और सम नॉट। तो ये चारों के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी कर पाओगे जब आपने इसकी इनफ प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, तो टॉपिक कैसा है हमारा, मॉडरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है और अगर आपको आ गए तो आपके लिए आसान, इससे आसान कोई चीज नहीं होगी। नेक्स्ट देखो कैलेंडर वाला चैप्टर है हमारा। कैलेंडर चैप्टर में भी इजी क्वेश्चन आ सकते हैं और ट्रिकी भी आ सकते हैं। अब देखो इफ टुडे इज संडे की 10 टू द पावर 10th डे पे क्या होगा, ये है इसमें। ये आपका लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन आया था कि 10 टू द पावर 10th डे पे क्या होगा। अगर नॉर्मल 50वें दिन में पूछते या फिर 10 दिन बाद पूछते, ऐसा पूछते तो हम आसानी से निकाल लेते काउंट करके भाई, बट यहाँ पे 10 टू द पावर 10 दिया है तो पहले तो स्टूडेंट इसी को सॉल्व करेंगे और तब जाके भाई जिसको पता होगा कि कैसे करना है तब जाके वो निकालेगा दिन। तो यहाँ पे आपको अगर पता होता कि हमको इसको ब्रेक कैसे करना है या फिर हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है तो आपके लिए नॉर्मल बात होती। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है कि विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे, कि कौन से डेट पे संडे है। तो ये आपको तभी आएगा जब आपने पढ़ा होगा पूरा फॉर्मूला या फिर आपको पूरा ब्रेक करना आता हो, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तभी आप इसको कर सकते थे बिल्कुल एक्यूरेटली। ठीक है, सो ये आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। और यहाँ पे अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, डेटा सफिशिएंसी में आपको कैलेंडर का चैप्टर दे दिया है। अगेन डेटा सफिशिएंसी थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पहले तो चैप्टर का प्रॉपर बेसिक समझ में आना चाहिए। 2 स्टेटमेंट आपको गिवन की गई है, क्वेश्चन पूछा गया है कि विच डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ज्यादा ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट्स पता हो ना तो आप इसको आसानी से समझ पाओ कि आखिर उसने क्या पूछा है। ठीक है, सो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कैलेंडर, क्लॉक, सिलोजिज्म, तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को पक्का बनाइए। तो यहाँ से हमने सारी चीजों से क्या सीखा, लेवल तो हमने देख लिया। यहाँ से हमने क्या सीखा कि देखो भाई बेसिक्स तो हर एक चैप्टर का आना चाहिए, बेसिक्स क्वेश्चंस करो। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करो, प्रीवियस ईयर हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग करो, जिससे आपको पता चल पाए कि नेक्स्ट किस में आए। तो थोड़ा और फिर क्वेश्चंस की यहाँ पे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो ये था हमारा सब कुछ आज के सेशंस में। आई होप आपको सारे ही लेवल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस की किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो और किस किस लेवल के इजी क्वेश्चंस आपके मिलते हैं। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कोर्स हेयर
अब आपको लगता होगा कि आप सारी ही चीजें एक साथ कहाँ से देख सकते हो, तो दिस इज द कोर्स जिसमें आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है इसमें आपकी, और वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी होती है। तो ये कंप्लीट कोर्स है आपका जिसमें तीनों ही सेक्शंस के सारा ही कोर्स आपका अवेलेबल है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है आपकी प्रिपरेशन को और हेल्पफुल बनाने के लिए। सो इफ यू थिंक कि आपको एक कोर्स की जरूरत है, मेंटोर्स की जरूरत है डायरेक्ट गाइड करने के लिए, सो यू कैन जॉइन अस, ठीक है। सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में समझना हो कि कोर्स में क्या है, किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, क्या आपके लिए जरूरी है नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हो इफ यू कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।